अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ और ये वाला टॉपिक है कि हमने कस्टमर से जो मीटिंग कैसे करनी है। चाहे हम किसी तजारती मेले में जा रहे हैं, वहाँ पर हमारी अपॉइंटमेंट है, या हम कस्टमर के ऑफिस में जा रहे हैं, या किसी भी जगह के ऊपर उसके साथ मिलने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये वाला जो कस्टमर है आपके लिए नया है, तो इसके साथ कैसे मीटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने कुछ जो ना पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे भी ये मैं शेयर करूं, मैं भी आपके भी ये किसी काम आ सकें। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जाने से पहले बिल्कुल आप भी जो है ना प्रिपेयर होते होंगे, तैयार करते होंगे अपने आप को, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जाने से पहले आपने सर्च की होगी कि वो कंपनी कौन सी है, उसकी नीड क्या है, और जो शख्स आपसे मिलने आ रहा है वो कौन है, वो कंपनी में उसकी जो है ना डेजिग्नेशन क्या है, वो क्या करता है, वो और परचेज़ करता है, या वो उस कंपनी में सीईओ है उसका, या क्या है उसकी इंटरेस्ट क्या है। और बेहतर तो ये है कि आप लिंक्डइन पे जाएं। बेशुमार इस तरह के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लिंक्डइन के ऊपर इतना मौजूद होते हैं, तो वहाँ से उनको उनकी प्रोफाइल आप चेक करें, देखें कि उनकी इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह से काम करना पसंद करते हैं, और किन किन लोगों के साथ उनके तल्लुकात है। तो ज़्यादा जिस तरह के लोगों के साथ उनके तल्लुकात होंगे, उनके बिज़नेस का भी जो एक रुझान है, फ़्लो है, वो भी उसी तरफ ही होगा। इसके बाद हमने ये देखना होता है कि उनकी जो दिलचस्पी है हमारे साथ मिलने में वो क्यों है। क्या वो हमारी प्रोडक्ट की वजह से है, क्वालिटी की वजह से है, यूनिकनेस की वजह से है, प्राइस की वजह से है, या वो पहले किसी कस्टमर से वो तंग है और इसके बाद जो ना वो नया कस्टमर देख रहा है, या आपके पास कोई इस तरह की कोई नई प्रोडक्ट है जो आप उसको दिखाना चाहते हैं लेकिन उसके पास पहले वो नहीं है। तो ये सारी तैयारी आपने करनी है। ये वाली पहला मरहला तो आपका ये है। इसमें आपने अपनी कैटलॉग, आपकी जो ब्रोशर है, आपका जो बिज़नेस कार्ड जो है, और आपके प्रोडक्ट की अगर बहुत अच्छी किस्म की फ़ोटोग्राफ्स जिसमें उसका पूरा कॉन्टेंट लिखा हो, डिस्क्रिप्शन लिखी हो, उसकी ड्राइंग्स उसके साथ मुंसलिक हों, तो ये पूरे का पूरा फ़ाइल जो है ना आपके पास उस वक़्त मौजूद होना चाहिए। और आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में उसकी प्राइस की कैलकुलेशन करने का जो तरीक़ाकार है ना वो मौजूद होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई नेगोशिएशन करनी पड़ती है तो आपको पता हो कि आप मिनिमम और मैक्सिमम लेवल पे किस जगह पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनके तो वो ज़हन में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि वो इसको कौन सी प्राइस के ऊपर वो लेके आएंगे। वो आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक नोटबुक उस वक्त होनी चाहिए, और आप मुतवातर जो है ना उसके नोट्स लेते रहें। जो भी आप बात करें, जो हम डील हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ की जो है ना प्राइस की वो डील हो जाती है उसके साथ, तो आप उसको नोट करें उसी वक्त। CIF है, C&F है, या जो भी उसने कुछ चीज़ें कही हैं, तो ये सारी जो ना तैयारी जो है ना ये आपने मीटिंग से पहले करनी है। सारा प्लान जो ना पहले करना है। इसके बाद जो है ना दूसरा जो पॉइंट है मेरा, वो ये है कि आपको बिल्कुल क्लियर और अपनी प्रोडक्ट के मतलब होना चाहिए कि आपने बात क्या करनी है, बजाय ये कि जिस तरह हम लोग अपने फ़ोन के ऊपर बात कर रहे होते हैं और असल बात जब ख़त्म हो जाती है तो हम कहते हैं और की हाल है, और दसो, और सुनाओ। फिर इस तरह का वहाँ पे जो ना काम नहीं चलेगा। कस्टमर के साथ जो ना टू द पॉइंट बिज़नेस के मतलब, प्रोडक्ट के मतलब बात करनी है। जब हम इधर उधर उसके कंपटीटर को जो ना डिस्कस करना शुरू कर देंगे, अपने कंपटीटर को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से कुछ इररेलेवेंट चीज़ें जो ना उसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे, इन्फ्लेशन, रिसेशन, मुल्की हालात, सियासी हालात जो है इसको करना है, तो असल मकसद जो ना आप बिल्कुल हट जाएंगे आप, और वो भी डिट्रैक हो जाएगा, और जो गुफ्तगू आपकी वहाँ पर उस वैल्यूएबल टाइम में होनी चाहिए वो नहीं हो सकेगी। इसलिए इस तरह की गुफ्तगू से अवॉइड करना आपने। कोई इस तरह की आपने बात नहीं करनी कि हमारा शहर में इस तरह है, पाकिस्तान इस तरह है, दूसरे मुल्क किस तरह से हैं,
हमारे ये हालात हैं, सियासी तौर पर ये हालात हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब बातें जो ना उस प्राइम टाइम में नहीं होनी चाहिए ये वाली। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और हाँ, एक और जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो ना बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। अक्सर बेशतर जब मैं सेमिनार करता हूँ तो उस सेमिनार में भी मैं यही कहता हूँ सबसे पहले कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है। और यही नॉलेज हो ना आपको जब आप आमने सामने बैठे होंगे कस्टमर के सामने, तो वहाँ पर ये नॉलेज आपकी भरपूर हेल्प कर रहा होगा ये वाला। और आपको अपनी प्रोडक्ट के मतलब पूरा पता होना चाहिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के मतलब, इसके मटेरियल के मतलब, इसके और ज़्यादा जो फीचर्स हैं उसके मतलब, शिपिंग कास्ट के मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, शिपमेंट के मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बैंकिंग के मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और इस तरह के दूसरे जो लॉजिस्टिक के चैनल्स हैं उसके मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी मालूमात उस वक्त बिल्कुल आपके यहाँ पर जो ना जहन में होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन होंगी जब आपके पास प्रोडक्ट का जो है ना वो नॉलेज होगा। तो प्रोडक्ट का नॉलेज जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, और आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, डिट्रैक्ट नहीं होना इसके ऊपर। अच्छा, एक और जो चीज़ है जो अक्सर बेशतर मुझे इसका सामना रहता है, अपने सेमिनार में भी इसका मुझे सामना रहता है, जब किसी से मैं मीटिंग करता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और फिर मैं सोच रहा होता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मैं वो ये है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी से बात कर रहा हूँ मैं, और उसी ने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि मेरा ये वाला मसला है तो उसको मैं कैसे हल करूँ। अब जो ही मैंने अपने उसके मसले का हल देना शुरू कर दिया तो उसने उसमें बोलना शुरू कर दिया, नहीं ये तो इस तरह से है, ये तो इस तरह से है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, और वो अपनी एक लंबी कहानी जो है ना वो शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर आप कस्टमर के साथ बैठे हैं तो कस्टमर ने कोई इस तरह से कोई आपके साथ कोई बात की, कोई जिसका आपको तो पता है कि इसका एक बड़ा लंबा एक जवाब हो सकता है, लेकिन उससे अवॉइड करना आपने, मुख्तसर आपने बात करनी है। और अगर हम उसके साथ वो एक लंबी एक गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे तो वो भी हमारा असल मकसद जो होता है ना उससे तवज्जो हट जाती है, और इससे जो ना फिर वो आपके पास बिज़नेस का वो जो एक अपॉर्चुनिटी है वो कमज़ोर सी होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको इर्रेलेवेंट जो गुफ्तगू जो है ना वो नहीं करनी। हाँ, आपने करना क्या है, आपने 80% उसकी बात सुननी है। जी हाँ, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, मैं 80% आपने उसकी बात सुननी है और उसकी बातों को ज़हन में रखना है, और जो आप समझते हैं कि ये नोटेबल है तो उसको आपने नोट भी करना है। 20% आप बोल रहे हैं, अगर आप 20% बोलेंगे, 80% सुनेंगे, तो उस बोलने वाले को भी पता होगा कि इस सुनने वाले ने मेरी पूरी बात तवज्जो से सुनी है। और जब आप कम बोलेंगे तो आपकी ज़ुबान से भी जनाब बाज़ दफ़ा ज़ुबान जो है वो फिसल भी जाती है, तो बहुत सारी इर्रेलेवेंट जो है ना वो बातें शुरू हो जाती हैं। कोई इस तरह की बात शुरू हो जाती है इर्रेलेवेंट कि जो आपको डिट्रैक्ट करते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वो जो है ना वो ले जाती है। इसलिए ये हमारे मज़हब में भी इस तरह का हमें जो ना हमारे मज़हब ने बताया भी है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा ना बोलें, मुनासिब बोलें आप। और यही फार्मूला यहाँ पर भी है कि आपने जो है ना 20% बोलना है, 80% सुनना है, कॉन्फिडेंस होकर सुनना है। कोई इस तरह का आपने उसको गेस्चर नहीं देना कि आप उसकी बात को सुन के बोर हो रहे हैं। हो सकता है उसकी बातें बोरिंग हो, लेकिन आपने बिल्कुल फ्रेश और आई कांटेक्ट बना के स्माइल आपके चेहरे पे हो, और इस तरह की भी स्माइल ना हो कि अगले को लगे कि ये शायद जो है ना मुझे को टीज़ कर रहा है, या इस तरह का कुछ उसको जो ना एक मैसेज मिले। वो मैसेज नहीं आपकी तरफ से उसको जाना चाहिए। आपके अंदर से जो वाइब्स है वो इस तरह की आनी चाहिए कि उसको लगे
कि ये मेरी बातें जो ना बड़े ध्यान से सुन रहा है और इसके ऊपर गौर कर रहा है और इसको इसी तरह ही करेगा जिस तरह मैं कह रहा हूँ मैं। तो ये छोटी छोटी सी ये वाली चीज़ें हैं जो आपको मीटिंग में जो ना काम देती हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।